सीमा सचिन का जो बड़ा बेटा है वो 8 साल का है, फरहान उसका नाम है, उसका नाम तब्दील करके राज रख दिया गया। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि बाकायदा उसके मोहल्ले में उस पर हमला किया गया, कुछ लोगों की जानिब से, कुछ लड़कों की जानिब से हमला किया गया और सीमा ने इस बात को दबाए रखा। आज इंडियन मीडिया ने इस बात की ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर हुई है। सीमा सचिन के चारों बच्चों को सीमा सचिन से अलग करके हुकूमत की तहवील में दिया जाए और जो बच्चों के निगहदाश्त के वार्ड्स होते हैं ना, वहां पर बाकायदा भर्ती किया जाए। और ये केस ओपन एंड शट केस है। ये डेट भी दिखा दी गई है, बता दी गई है कि यार इस तारीख को सीमा सचिन के जो चारों बच्चे हैं ना उनको ले लिया जाएगा, क्योंकि सीमा सचिन के जो माजी के शौहर हैं, एक्स शौहर आप कह सकते हैं, जो गुलाम हैदर है, उसने एक बहुत बड़ी बात की थी कि मेरे बच्चों को जान का खतरा है। और आपको पता है फरहान को कितनी चोटें आई, राज कह लें फरहान कह लें, उस पर जब हमला किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब सीमा सचिन का मामला भारतीय मीडिया में एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीमा सचिन के खिलाफ एक बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इस कानूनी कार्रवाई का पिछली कानूनी कार्रवाई से या फिर इस एलिमेंट से कि जनाब वो पाकिस्तानी जासूस हैं या नहीं है, इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सीमा सचिन जब तक भारत में रहेंगी तब तक इस कानूनी कार्रवाई का उनको सामना करना पड़ेगा और ये केस ओपन एंड शट केस है, यानी सीमा सचिन इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। ये कानूनी कार्रवाई हो रही है बेसिकली कि सीमा सचिन के 4 बच्चे हैं, बेसिकली गुलाम हैदर और सीमा सचिन के बच्चे हैं ये। इन चारों बच्चों को चोरी करके एक तरीके से वो गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर एंटर किया था उन्होंने और भारत के अंदर दाखिल हुई थी। उसमें एक का नाम फरहान अली है, फरवा है, फरीहा है और फरहा बतूल है। ये चारों बच्चे, इनके नाम चेंज कर दिए गए। लेकिन अब अदालत के अंदर जो पिटीशन दायर की गई है वो ये कहा गया है कि इन चारों बच्चों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। इन चारों बच्चों को सीमा सचिन से लेके गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले ले। जो बच्चों के निगहदाश्त वार्ड होते हैं ना, वहां पर भर्ती करा दे, गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाए। क्योंकि अब इसका बैकग्राउंड क्या है, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी जिस पर कई लोगों ने एतराज़ किया था कि ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन उसी खबर की बुनियाद पर, क्योंकि वो मुझे खबर किसी और ने नहीं दी थी, भारत के एक रिपोर्टर ने दी थी। मेरे पास जो खबरें आती हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ उसमें बॉलीवुड की खबरें होती हैं, भारत की होती हैं। वो हमारे जो प्यार करने वाले भारत के भाई बहन हैं वो मैसेजेस कर रहे होते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं वो मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर कर रहे होते हैं। उन्होंने जनाब मुझे बताया कि जो उनका बड़ा बेटा है 8 साल का, जिसका नाम फरहान है और उसका नाम तब्दील करके उन्होंने राज रख दिया, 8 साल का बच्चा था, इस पर हमला हुआ। और हमला किसी और ने नहीं किया, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमला किसी ने गोली मारी, चाकू मारा है, खंजर मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर हमला किया गया जो मोहल्ले के लड़के थे, कुछ बड़े उम्र के लड़के थे, कुछ उसकी उम्र के लड़के थे, और उन्होंने बाकायदा उसको पाकिस्तानी जासूस कह के पुकारा और जब धक्का पेल हुई तो उसको धक्का लगा और धक्के के बाद वो ज़मीन पर गिरा। इस सारे मामले को सीमा सचिन ने छुपा के रखा। मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, क्योंकि आज ये खबर सच साबित हुई है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि सीमा सचिन बेसिकली भारत के अंदर अपने आप को खुश साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिसकी वजह से उसको ये इजहार करना पड़े कि भाई मैं बहुत खुश हूं यहाँ पे। ना उसको वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिली है, PR मिली है, ना ही उसको वहाँ की नेशनलिटी मिली है, ना ही उसको कानूनी तौर पर तस्लीम किया गया है। अभी तक 95% मीडिया उसको पाकिस्तानी जासूस के तौर पर पोर्ट्रे कर रहा है। सीमा सचिन को और सचिन को कोई भी जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहा जा रहा है कि यार जो भारत की हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनकी जानिब से धमकी दी गई है कि अगर इन दोनों को रोज़गार फराहम किया गया तो तुमने तो भारत में ही रहना है। सचिन को भी भारत में रहना है, सीमा का भी डिसाइड होना है कि भाई वो पाकिस्तान की तरफ जाएगी, वो नेपाल की तरफ जाएगी, या वो जेल में जाएगी, या फिर उसको नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन पिछले दिनों जब ये पूरा वाकया निकल कर सामने आया, ये रिपोर्ट हुआ, ये भारतीय मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ, ये मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हुआ कि जनाब उसके बच्चे, और ये गुलाम हैदर ने, मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा, टाइमलाइन पर वीडियो रखी हुई होगी। गुलाम हैदर ने कहा था कि मेरे बच्चों को भारत के अंदर जान का संगीन खतरा है। अब जब सवाल उनसे मैंने किया कि भाई जान का खतरा किससे है, तो भारतीय हुकूमत से हो सकता है, भारतीय पुलिस से हो सकता है, भारतीय अवाम से हो सकता है, इस्टेब्लिशमेंट से हो सकता है, किससे खतरा है? भारतीय माशरे से, कल्चर से खतरा है। उन्होंने कहा इनमें से किसी से भी खतरा नहीं। मेरे बच्चों को जो खतरा है ना वो किसी और से नहीं, उसकी अपनी माँ से। जो माँ उसको पाकिस्तान से भारत लेके चली गई गैर कानूनी तौर पर। अब आप सोचिए
ایک بارڈر کراس کیا نیپال کا، اس بارڈر پر کوئی بھی کہیں سے بھی گولی مار سکتا تھا، کیونکہ آپ غیر قانونی طریقے سے دار ہو نا، غیر قانونی طریقے سے اندر داخل ہو رہے ہو۔ میرے بچوں کے خلاف انہوں نے، غلام حیدر نے کہا کہ میرے بچوں کے خلاف اتنی بڑی کارروائی اس نے کی کہ آج نہیں تو کل یہ بات ثابت ہونی تھی کہ بھائی یہ پاکستان سے آئی ہے اور غیر قانونی طریقے سے آئی ہے۔ تو سوچئے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا، اور یہ بات اس کی بالکل درست تھی، بالکل جینوئن بات تھی، اور اس کی بات یہ سچ ثابت ہوئی ہے، کیونکہ واقعی میں اس کو کسی اور سے نہیں، اپنی ماں سے خطرہ ہے۔ اس سارے معاملے کو اس نے دبا کے رکھا، چھپا کے رکھا، اور اب آج انڈین میڈیا اس کو اوپنلی بیان کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج سیما سچن کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور اس پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ سیما سچن غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئی ہے، بھلے اس نے اسلام چھوڑ کے ہندو مذہب کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، بھلے وہ ہندو رسم و رواج کے تحت رہ رہی ہے، بھلے اس نے سچن سے شادی کی ہے، بھلے جو بھی معاملات ہیں، لیکن ابھی تک اس ایلیمنٹس کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے، اور جب تک یہ صرف نظر نہیں کیا جائے گا تب تک بچوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ سیما سچن ویڈیوز ڈال رہی ہیں ڈانس کی، ادھر کی ادھر کی، جب اس کو یقین کریں کسی بھی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے، اس کا جتنا استعمال اس کے وکیل نے کرنا تھا کر لیا، اس کو پاکستان کے خلاف نعرے لگانے پر مجبور کر دیا، اس کو ہندوستان کے حق میں نعرے لگانے پر مجبور کر دیا، اس نے وہ سب کیا اور دل سے کیا، مجبور ایسا نہیں کہ بھائی اس کے ماتھے پہ بندوق لگا کے کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے کیا، لیکن جتنا استعمال کرنا تھا نا، کر سکتے تھے سب کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے میں بڑی داد دیتا ہوں بھارتی خواتین کی، جنہوں نے باقاعدہ طور پر، جن کا کام گھر میں کام کرنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، گھر گرہستی دیکھنا ہے، میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بالکل ہاؤس وائف تصور کی جاتی ہیں، انہوں نے ایک مہم شروع کر دی ہے سیما سچن کے خلاف، اور بہترین مہم شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، یہ اپنی بیٹیوں کو کیا تعلیمات دے رہی ہے، کیا شعور دے رہی ہے۔ وہاں پر سنسکار کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں الگ لفظ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں تربیت کہا جاتا ہے، معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ کیا تربیت دے رہی ہے، کیا سنسکار دے رہی ہے کہ بھائی بچیاں بڑی ہوں، بھاگیں گھر سے بھاگ کے شادی کریں، شادی کرنے کے بعد بچے پیدا کریں، اور اگر وہ بندہ پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو کسی اور کے ساتھ غیر قانونی، غیر شرعی قسم کا ایک رشتہ بنائیں، اور اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جائیں، گھر والا سب کچھ اور بچوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیں۔ یہ وہاں پر مہم شروع ہوئی۔ تو سیما سچن کے جتنے اچھے دن تھے نا، وہ فی الحال اب ختم ہونے جا رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں اس کے خلاف بڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور آپ کی دعا رہی۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔